गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके डिमांड पे आज मैंने डिसाइड किया है कि ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्या क्या समझ सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इसलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप न करें और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको बता चुका हूँ, मैं पिछले वीडियोस में ही चर्चा हुई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट कहाँ से आता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक कार्बन है जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट होता है और एक ऑक्सीजन गैस है जो ऑक्सीजन फ्री है, फ्री स्टेट में है। ये ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन नहीं, अपने ही एटम के साथ दो एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और इस केस में ये दोनों ही मॉलिक्यूल या एटम जो कहिए ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर जो चार्ज है वो जीरो है। चार्ज जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्हीं के पास है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है, इसलिए दोनों के दोनों स्पीशीज एकदम से न्यूट्रल है और इन पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इनका केमिकल कम्बिनेशन होता है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं CO2 गैस। CO2 गैस बनाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ हम रखते हैं कंपाउंड से, एक कंपाउंड जब बन जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कुछ जो है वो शिफ्ट कर गए हैं ऑक्सीजन की तरफ और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज अपीयर हुआ है और कार्बन पे +4 चार्ज अपीयर हुआ है और उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है। तो ये जो पार्शियल चार्ज अपीयर हुआ इस एटम्स पे, इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो एक बात हो गई कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह एक चार्ज है, एक इसको कहिए आभासी चार्ज है जो किसी एटम पे अपीयर होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विथ अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वैलिड है तभी जब कोई एटम कंबाइंड स्टेट में है। अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। तो कंबाइंड, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम फ्री स्टेट में है तो जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 ये जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 ये जीरो। ये सब फ्री स्टेट में है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर उनका जीरो हुआ। तो एक बात यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट केवल और केवल बॉन्डेड एटम्स के लिए होता है। फ्री एटम्स के लिए, नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अब बात रही कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मीनिंग है हम बाद में बात करेंगे, इसी लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ऑक्सीडेशन नंबर हमें बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में किसी खास एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, इसका मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है उसका, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है उसका रिडक्शन होता है। और आप जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से। ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन एनोड होगा,
अपॉन कैथोड होगा। ये सारी की सारी बातें ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एनोड कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कैथोड कहलाएगा। तो ये सारी की सारी बातें, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। यूँ कहिए कि यह एक गेट है जिसके पार संभावनाएं अपार है। आपका कंसेप्ट ही बदल जाएगा, पढ़ने का एक अंदाज बदल जाएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज की बात अब नहीं करेंगे। अब हम उस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे और सब कुछ हम देखेंगे कि कैसे रिएक्टिविटी वैरी करती है। किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, किसी की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारी की सारी बातें हम देखेंगे। और मतलब ये हुआ कुल कहने का कि ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद आपके पढ़ने का जो अंदाज है वो बदल जाएगा, समझने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं आपको इन सारी बातों से रूबरू कराने का। तो मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दो मेथड से, एक मेथड है जिसके लिए कुछ डाटा हमें याद रखना होता है और दूसरा मेथड है जिसमें हमें बॉन्डिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हम बॉन्डिंग समझते हैं किसी मॉलिक्यूल का तो हम पूरा का पूरा उसके सारे के सारे आइटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको पहला मेथड समझाते हैं जिसमें हमें कुछ डाटा याद रखने पड़ेंगे। तो कह देता हूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए कुछ रूल्स हमें याद होने चाहिए। पहला रूल है कि अगर कोई आइटम इन फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फ्री स्टेट में जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl2 ये 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn ये सब फ्री स्टेट में है, कहीं कोई कंबाइंड स्टेट में नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक ये 0। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आइटम फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी आयन के लिए, फॉर एन आयन, अगर कोई आयन है, सपोज कीजिए कि Cl माइनस है, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उस पर जितना चार्ज है वो -1, ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुआ। वैसे ही अगर O2 माइनस है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हो गया -2। वैसे ही अगर कोई Na प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। तो ये कहना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर कहने के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें +1, -1, 0 ये कहना होगा, -½ -3/4 जो भी है वो साइन के साथ कहना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पता चलता है कि अगर प्लस है ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, और अगर उसका माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो ये आपको साइन के साथ कहना होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई आयन है तो उस आयन पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4 माइनस तो ये -2 होगा। और एक अलग बात है कि यहाँ सल्फर का कुछ और होगा, ऑक्सीजन का कुछ और होगा, लेकिन ओवरऑल आयन, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये आपको याद रखना है। तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई एटम कंबाइंड स्टेट में है, मतलब मॉलिक्यूल है, तो पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे यहीं आयंस की बात करते हैं या KMnO4 की बात करिए, KMnO4 में, तो KMnO4 में टोटल चार्ज कितना है यहाँ 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन इसमें पोटेशियम का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैग्नीज का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीजन का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और सबका सम जो होगा वो 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इन सबों का जो सम होगा वो 0 होगा, ये कहने का मतलब है। ठीक वैसे ही अगर किसी आयन की बात आप करते हैं SO4 माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर
ये -2 हुआ। लेकिन इस सब में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बराबर हो जाएगा -2। ये आपको समझ लेना है कि अगर किसी आयन की बात करते हैं जो पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन के केस में जो चार्ज होता है उस पर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल एटम्स जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस टोटल चार्ज के बराबर होगा। ये हमें याद रखना है। चौथा पॉइंट कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट एक्सीड ग्रुप नंबर एंड कैन नॉट एक्सीड ग्रुप नंबर -10 फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर -10 फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात है कि अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर 1 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 नहीं हो सकता है, अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर 2 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखना होगा हमें। पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अगर ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट्स हैं तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, अगर ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ये याद रखना है। बाकी जितने भी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, लेकिन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2 होगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रूल कहता है कि अगर हम बात करें किसी दूसरे ग्रुप एलिमेंट्स की तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स का कोई ठिकाना नहीं है, वो बदल भी सकता है, लेकिन वो ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। छठवां पॉइंट कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होगा, और अगर मेटल हाइड्राइड है तो -1 होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और अगर मेटल के साथ हाइड्राइड बनाता है तो वहाँ -1। जैसे HCl है तो यहाँ हाइड्रोजन का +1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और अगर सोडियम हाइड्राइड है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा मेटल के साथ। आप यहाँ एक बात समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन और सोडियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का -1 हो गया, और सोडियम HCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl, इसलिए Cl का -1 हो गया। यहाँ फिर से बॉन्डिंग की बात आती है। ये सारे के सारे रूल्स जो है वहीं से निकाले गए हैं। उन रूल्स के बारे में थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे भी कि आपके पास अगर बॉन्डिंग का कंसेप्ट है तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताया आपको कि हाइड्रोजन का +1 और -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोरीन का वो हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये हो सकता है -2 जब ऑक्साइड हो सकता है -1 जब पेरोक्साइड हो, और हो सकता है -1/2 अगर सुपर ऑक्साइड है। तो जनरली जो है ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो -2 हम लोग लिखते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि अगर वो फ्लोरीन के साथ बनाता है कंपाउंड विथ फ्लोरीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी हो सकता है ऑक्सीजन का। O2F2 तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो फ्लोरीन के साथ इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने आपको बता दिया कि ये हमको याद रखना होगा। तो अगर इतना डाटा हमें याद है तो हम फटाक से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में आसानी से निकाल सकेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है नाइट्रोजन का HNO3 में। HNO3 एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का तो पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, नाइट्रोजन का हमें निकालना है। तो नाइट्रोजन का हम X मान लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का +1 और +X +3 इंटू ऑक्सीजन का -2, टोटल चार्ज 0 है। तो X अगर आप निकालेंगे तो +5 आएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है। आसानी से निकाल दिया। वैसे ही अगर KMnO4 की बात आप करते हैं, KMnO4, तो यहाँ पर पोटेशियम का पता है हमको
Mn का नहीं मालूम है, x मान लेंगे तो ये +1 हो गया, ये हो गया -8, तो ये +7 होगा निश्चित रूप से। तो मैग्नीज का +7 होना चाहिए। हमें इसी तरीके से निकालना है, जिसका हमको पता नहीं होता है उसको हम x मान लेते हैं और x मान के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। जैसे Fe3O4 है, जिसमें आयरन का हमको पता नहीं है, तो आयरन का मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा 3x और +4 × -2 = 0। तो इसका मतलब हो गया x - 8, 3x - 8 = 0, x हो गया 8/3। ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत मीनिंगफुल होता नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करें H2O2 का, H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन का तो -2, तो -4 हो गया। अगर मानते हैं आप तो हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा होता है, यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज है, तो यहाँ पर पेरोक्साइड होने के कारण इसको -1 जाएगा, तो ये -2 हो गया और ये +1 हो गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज है, तो पेरोक्साइड के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा ऑक्सीजन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही CaOCl2, यहाँ पर हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो देखिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए कैल्शियम का तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है +2, ऑक्सीजन का -2, तो क्लोरीन का 0। लेकिन क्लोरीन का 0 होता नहीं है, CaOCl और यहाँ Cl। तो इस क्लोरीन का -1 और इस क्लोरीन का +1, यहाँ पर -1 दे देना है, फिर यहाँ पर भी -1 दे देना है, और यहाँ पर +1 इसके लिए, फिर +1 इसके लिए। मतलब ये बॉन्डिंग के आधार पर +1, जैसे बॉन्डिंग के आधार पर कहता ये है, कंसेप्ट एक बार सुन लीजिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो कोवैलेंट हो चाहे आयनिक हो, हम उसको आयनिक मानते हैं। और हर एक बॉन्ड के लिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको +1 ऑक्सीडेशन नंबर देना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको -1 ऑक्सीडेशन नंबर देना है। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब समझते हैं आप कि जो एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक स्पीशीज के द्वारा दिया जाता है, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को -2 ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है। तो उसके आधार पर हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि एक क्लोरीन का +1 और एक क्लोरीन का -1, तो दोनों एवरेज मिला के कितना हो गया 0। तो अभी जो मेथड आपको सिखाया मैंने वो मेथड है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला। मतलब इससे हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखिए, ये जो फ्रैक्शनल की बात हम कर रहे थे, अभी Ki3 की बात करिए। Ki3 में हमें आयोडीन का पता करना है, तो आयोडीन का हम x मान लेते हैं, तो K का +1 होगा, +3x = 0, तो x बराबर हो जाएगा ना -1/3। तो आयोडीन का -1/3 हुआ, लेकिन -1/3 का मतलब -1/3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी कोई ले लेगा, इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बात ये हो जाती है कि इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, तो Ki3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Ki3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो देखिए, इसका +1 और इसका -1, और सेम एटम के बीच में है तो 0 दिया जाता है, 0 0। तो देखिए, एक आयोडीन का -1 है, बाकी दो आयोडीन का 0 है, तो एवरेज जो निकालेंगे तो वो -1/3 ही आएगा। तो ये जो हम आपको मेथड में सिखाए वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला है। लेकिन ये बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का जो हमारा एम है पढ़ने का कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो यह जानने के लिए ये बहुत ही एप्रोप्रिएट है। हम बहुत ही आसानी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी आपको बताया मैंने कि बॉन्डिंग के बेसिस पर, बॉन्डिंग के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे सपोज कीजिए कि हमको HNO3 में अभी आपने निकाला भी है कि नाइट्रोजन का +5 हुआ था, तो HNO3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉन्डिंग लिखते हैं, तो एक बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड होता है। यही है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर HNO3 का।
तो अगर हम कहें तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को -1, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को +1। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव तो +1, इसको -1। इस दो बॉन्ड के लिए इसको -2, इसको +2। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इसको -2, इसको +2। तो देखिए नाइट्रोजन का +5 हो गया। मतलब इस बॉन्डिंग के मेथड से अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो हमको किसी भी डाटा को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड हुआ। हम किसी भी एटम का किसी खास मॉलिक्यूल में आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक लेक्चर बनाया आप लोगों के डिमांड पे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, एक लेक्चर बना दीजिए, बता दीजिए। तो मैंने एक लेक्चर बनाया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते कैसे हैं। इस पर अगर और भी आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस डाउट का जवाब या तो कमेंट में ही लिख दूँ, अदरवाइज़ उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपकी मदद कर पाऊँ और मुझे खुशी मिलेगी कि आपकी मैं मदद कर पाऊँगा, आपको समझा पाऊँगा। तो इसमें कहीं से कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं होगी। आपको अगर कोई किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए और आप इसको देखकर आप जितना सीख पाते हैं तो मेरे लिए और खुशी की बात होगी, ये सार्थक होगा मेरा मेहनत। तो मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इस पर एक आपको आइडिया दिया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक देना ना भूलेंगे और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, अगर हमारे आप नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।